अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मशरूम हम घर पे कैसे बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, स्नैक के तौर पे इवनिंग के टाइम पे खाएं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो ले लिए हैं, मीन्स आलू, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको कर लेते हैं पील एक पीलर की मदद से। आप चाहें तो ये काम छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन झटपट से होने वाला है। और इसको सारे क्यूब में कट कर लिए, क्यूब शेप में हो गया। और इसको वॉश करके अच्छे से मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। इतना सा काम झटपट से बनने वाला, क्योंकि नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इससे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है जो हम स्नैक्स बनाएं। तो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। माशाल्लाह जिस स्टेज में हमें चाहिए थे, हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इसको डाल देते हैं स्टेनर में और फिर इसको इसी स्टेनर में मैं इसको मैश कर लेती हूँ। और क्योंकि मैं इसको इतना स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी ना, तो आगे चल के आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ पेस्ट बनेगा। अगर आप चाहें तो किसी बाउल में डाल के इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं मैशर की मदद से, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ ये तरीका बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैश करने से भी थोड़ी सी इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। और इस तरह हमने इसको स्टेन करने से इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और कोई गुठली इसमें नहीं रहती। देखिए मसाला स्मूथ पेस्ट बन जाता है। किसी कप की मदद से आप इसको इस तरह स्टेन्स कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं, यहाँ पे ले लिए 1 कप के जितना कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है मुझे। और मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ ऐड कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 कप की ज़रूरत महसूस होगी। और यहाँ पे मैंने 3/4 कप के जितना इस्तेमाल किया है, 1/4 कप के जितना बच गया है। और 1 टेबल स्पून के जितना इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मॉइस्चर इसमें काफ़ी ज़्यादा था तो एब्जॉर्व हो चुका हुआ है। तो मुझे ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत महसूस हुई ना कॉर्नफ्लोर की। तो इसी तरह से ही माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका हुआ है, बल्कि डो तैयार हो चुकी हुई है, क्योंकि डो की शेप में आ चुकी हुई है। और आते हैं मेन स्टेप की, इसके मशरूम कैसे बनाते हैं, इसको बहुत ज़बरदस्त शेप कैसे देते हैं। मैंने दोनों हाथों पे ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ है। और एक छोटा सा बॉल्स पकड़ लेते हैं हम इस स्मूथ पेस्ट का, पोटैटो कॉर्नफ्लोर पेस्ट का, और फिर इसको एक बॉल शेप में बना लेते हैं, राउंड शेप में। और उसके बाद यहाँ पे आपके घर में कोई भी बॉटल हो, जैसे रेगुलर ड्रिंक की बॉटल होती है और किसी किस्म की कोई बॉटल हो, तो उसकी शेप दे देनी है इसको मशरूम शेप में। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली है और उसको थोड़ा सा हम ऑयल लगा देते हैं ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी हो, मीन्स मशरूम बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मानते हैं आपके मशरूम बन गया, घर पे तैयार हो गए माशाल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त मशरूम बन के तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। और वैसे अगर इसको फिंगर के ऊपर रख के इस तरह शेप देंगे तो नीचे से भी निशान पड़ जाएगा। तो बेहतर यह है कि हथेली पे रख के आप इसको शेप दें, तो इस तरह निशान नहीं होगा, स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारे हमारे तैयार हो चुके हैं। मज़ीद भी मैं ऐसे बना लेती हूँ मशरूम, हमारे पोटैटो के मशरूम। और सेम प्रोसेस करना है, ऐसे बाउल शेप में बनाना है, फिर उसके बाद इसको मशरूम शेप में देना है बॉटल की मदद से। तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह सारे हमारे तैयार हो चुके हुए हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और अच्छे से पानी बॉयल हो तो हमने इसमें ऐड करने हैं। देखें जैसे ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने मशरूम, तो ये नीचे बैठे हुए हैं। और जैसे ही हल्का सा ये इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। याद रहे कि इसको हमने ओवर कुक भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं पकाना। इसे 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है जो पकने का टाइम लगता है। साथ ही मैंने बड़े से बाउल में चिल्ड वाटर रख दिया था, बल्कि उसमें आइस क्यूब भी काफ़ी सारी डाल दी थी ताकि इसके प्रोसेस रुक जाए। और जैसे ही मैंने गर्म पानी से निकाल के इसको ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया और फिर उसको स्टेनर के ऊपर रख के, ताकि जो पानी था वो सारा एक्स्ट्रा रिमूव हो जाए। और फिर क्योंकि ये इसमें हमें पानी नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया। इसका तड़का बेहतरीन किस्म का तैयार करना है हमने। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के जितना मैंने ऑयल डाल दी है, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ, और हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, और 1 अदद ग्रीन चिली। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मनपसंद सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून के जितना चिली सॉस और 1 टीस्पून के जितना सोया सॉस, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी मज़ेदार सा टेक्सचर हो जाए। और ये तड़का हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। और इसी के अंदर फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
اور تاکہ یہ تھوڑا سی پک جائے. اگر آپ چاہیں تو ویسے ہی باؤل میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ پکا ہوا ہو, کوک کیا ہوا ہو, تو اس لیے میں نے اس میں ایڈ کر دیا. اور ساتھ ہی اوریگینو بھی ½ ٹی اسپون ایڈ کیا, اور دونوں کو اچھے سے مکس کر کے اب اس میں باؤل میں ایڈ کر دیے, اور باؤل میں بھی اچھے سے ہم نے مکس کر لی. یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون کے جتنا میں چلی گارلک سوس ایڈ کر رہی ہوں, اور کیونکہ میں اسپائسی نہیں رکھ رہی, تھوڑے چلی گارلک سوس میں بھی ریڈ چلی ہوتی ہے تو یہ انف ہوتی ہے. تو جو ہم نے پہلے نمک ایڈ کیا تھا, سویا سوس میں بھی نمک ہوتے ہیں, تو نمک کو تھوڑا استعمال صحیح طرح سے کرنا ہے کہ زیادہ بھی نہ ہو. تو ماشاءاللہ اس میں بالکل پرفیکٹ ہے, نمک بھی, ریڈ چلی بھی. بچوں کے لیے بہت زبردست اسنیکس ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں. آپ اس کو بریک فاسٹ میں لیں, آپ اس کو ایوننگ ٹائم میں لیں, ٹی ٹائم میں لیں, کیا بات ہے. اتنے زبردست مزیدار قسم کے ہماری مشروم ماشاءاللہ بہت ہی یمی قسم کے تیار ہوئے ہیں. اور کتنی پیاری میرے رب تعالیٰ کی نعمتیں. میری تو اللہ پاک آپ سب کو اپنی لازوال نعمتوں کے سائے تلے رکھے, اور اتنے سافٹ اور مزیدار ماشاءاللہ گھر پہ مشروم تیار ہو چکے ہیں. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر لوٹ کے آؤں گی ایک زبردست خطرناک ریسپی کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.